सो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई इंसान चीट करता है, कोई इंसान अल्कोहल पीता है, कंज्यूम करता है, घर में मार पिटाई करता है, दूसरों के साथ बदतमीजी करता है, क्या इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये उसका पैटर्न है? क्या इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है कि अरे कोई बात नहीं, उसने कर दिया तो क्या है, तुम उसको माफ़ कर दो? पता है यहाँ पे ना मेन बात उस इंसान की हो ही नहीं रही है। मान लीजिए ये शराबी है या ये चीटर है, मान लिया, यहाँ पे इस इंसान की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। मेन बात ये है, मूवी का हीरो ये है, ये मतलब वो इंसान जो सहन कर रहा है। ये हस्बैंड है जिसने चीट किया, ये वाइफ है जिसने टॉलरेट किया, ये हस्बैंड है जिसने अल्कोहल पी और इस लेडी को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एक्टर ये नहीं है कि इसने कुछ गलत किया है या इसने कुछ सही किया है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि इस इंसान का रिएक्शन क्या है, इसके पास कितनी क्लैरिटी है कि मेरे लिए क्या चीज़ नेगोशिएबल है और मेरे लिए क्या चीज़ नेगोशिएबल नहीं है, कहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, कहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी का जो हीरो है वो ये इंसान है, ना कि ये हीरो है। इसने जो भी बिहेव किया एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, चीट किया, ड्रिंक किया, डिसरिस्पेक्ट किया, फाइनेंशियल लॉसेस कर दिए या और कुछ गलत डिसीजन ले लिए, तो हमको लगता है मूवी का हीरो ये है, ये एक्टर है, ये एक्ट कर रहा है, ये बंदा एक्ट कर रहा है। नहीं, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे है? अब ये इंसान देखेगा कि भाई ये डेली दारू पीता है, मेरे को मारता है, मेरी बॉडी के साथ वायलेंस हो रहा है, मेरे मन को गंदा कर रहा है, मेरे मन को मैला कर रहा है, मेरी लाइफ की डिग्निटी को हर्ट कर रहा है। नाउ दिस पर्सन विल टेक अ डिसीजन कि क्या मेरे को किसी भी इंसान को अलाउ करना चाहिए कि मेरी डिग्निटी को कोई हर्ट करे। नाउ दिस पर्सन शुड आस्क अ क्वेश्चन कि मैं क्या किसी इंसान को अपने जीवन में इतना हक देती हूँ या देता हूँ कि कोई आए और मेरी गरिमा को उजाड़ के चला जाए, मेरी गरिमा के साथ खेले। नाउ दिस पर्सन इज अ हीरो ऑफ द मूवी। अगर इसको कॉन्शियसनेस है, मान लो बचपन में कुछ हो गया किसी के साथ, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि बचपन में ना ये इंसान खुद को हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन अगर आज तुम अडल्ट हो, तुम 24 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, और आज अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने डर हैं कि शराबी हस्बैंड को छोड़ दिया तो घर में किसके रहूंगी, पीहर वाले तो अपनाएंगे नहीं, मायके वाले तो अपनाएंगे नहीं। अगर इस शराबी हस्बैंड को छोड़ दिया तो ये तो कल को कोई और बीवी ले आएगा, लेकिन मैं तो 2 पैसे भी नहीं कमाती हूँ अपने, मेरी रोटी कहाँ से आएगी। तो अब यहाँ पे डिसीजन कहाँ से हो रहा है? कॉन्शियसनेस से नहीं हो रहा, चेतना से नहीं हो रहा, यहाँ पे डिसीजन हो रहा है फियर से, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से। हाँ, लेकिन अगर यही वाइफ महीने के 50,000 कमा रही है, लाख कमा रही है, तो ये दूसरा दिन नहीं लेगी, इसको बोलेगी हट, तेरे जैसे 70 लाइन में लगा दूं मैं नहीं टॉलरेट करूंगी कि तू आए और फिर गाली गलौज करे और मेरे साथ वायलेंस करे। तो यहाँ पे ना अगर ये इंसान अपना शोषण होने देने के लिए रेडी है तो ये उस शादी को नहीं छोड़ेगा या रीढ़ की हड्डी सीधी करके लोगों के सामने बोलेगा नहीं, ये इस इंसान के सामने भी नहीं बोल पाएगा कि या तो दारू पीना बंद कर दे या दारू पीता भी है तो अपने में रहे, मेरे तक आने की जरूरत नहीं, अपने पैसे की दारू पी, अपने आप में रहे, लेकिन मैं तेरी दुनिया उजाड़ के रख दूंगी अगर 2 सिंगल उंगलियां भी मेरे को टच करी तो। मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, मैं नेगोशिएट करूंगी नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी नहीं। तो ये इसके अंदर बोलने की अगर हिम्मत है और इसको बोल पाए और इसको भी ये लग जाए कि ये सच बोल रही है, तो ये बंदा अपनी सेंसेस में रहेगा। रोहित जी ने एक बार बोला था, जब सत्या ने क्वेश्चन पूछा था तो रोहित जी ने एक लाइन बोली थी कि जब आप कमज़ोर होते हो तो सामने वाले इंसान को आप इनविटेशन भेजते हो कि आओ और मेरे को हर्ट करो, क्योंकि कमज़ोर इंसान को कहीं ना कहीं हर्ट करके सब कहीं ना कहीं एक चीप डोपामिन ले रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सड़क पे पड़ा हुआ कंकड़ है तो आप पैरों से खेलते खेलते, पैरों से मारते मारते उसको आगे लेकर जाओगे, लेकिन किसी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि सामने 100 किलो का पत्थर रखा हो और आप उसको लात मार दो, क्योंकि आपको पता है 100 किलो के पत्थर का कुछ नहीं होगा, आपका पैर टूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेन हीरोइन ये है, ये महिला है।
लेकिन हमारी सोसाइटी में, भारतीय समाज में क्या होता है कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट नहीं होती फाइनेंशियली। तो जो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं और ऊपर से मायके वाले ये बोल देते हैं, हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि भाई घर से लड़की की डोली गई है तो अर्थी ही आनी चाहिए, तो वो इमोशनली भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो अब ऐसी महिला जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और जिसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए कभी कोई खास रूप से प्रेरित किया नहीं जाता है हमारे यहाँ पे, और भारत में 90 से 95% पढ़ाई लिखाई किस नौकरी के लिए होती है। बहुत कम आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हैं कि उनको लाइफ के बारे में नॉलेज आ पाए, डिसीजन मेकर बन पाए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी अपनी लाइफ चैलेंजेस से परेशान है, क्योंकि शायद लाइफ के लिए पढ़ना, रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए पढ़ना, खुद को हेल्प करना, ये बहुत कम दायरे में सीमित होकर रह गया है। क्योंकि पहले हमारे देश में ज्ञान की बहुत वाहवाह थी, ज्ञान को बहुत ऊंची चीज मानते थे, लेकिन जब से इंडिया में कॉलोनियल सिस्टम चालू हुआ, भारत में अंग्रेज आए, तो उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना दिया कि जिस चीज के पैसे नहीं मिल रहे ना उस चीज की तो वैल्यू ही नहीं है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, कि जहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा, जहां से पैसे नहीं कमाए जा सकते, वो करके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो सामने वाला इंसान है, ना इसके पास खुद के पैसे हैं, ना खुद की रोटी का जुगाड़ है, इमोशनली डिपेंडेंट है कि पीहर वाले क्या बोलेंगे, मायके वाले क्या बोलेंगे। तो अब ये बताओ, ये बेचारी पिटने के अलावा क्या ही करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। और फिर अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगी, सामने वाले के बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई करेगी, कुछ नहीं, सिर्फ रेंट करेगी, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, खराब है अच्छा है। और ऊपर से क्योंकि महिलाएं इतनी भावुक होती हैं, अगर उस शादी से अगर बच्चे पैदा हो गए हैं तो उन बच्चों की जिम्मेदारी भी फिर वो अपने ऊपर ले लेंगे, ये तो शराबी है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन 2 बच्चों को लेकर मैं किसके घर घूमूंगी, अपने बच्चों को तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, तो इन बच्चों को लेकर किसके घर घूमूंगी अगर इसका घर छोड़ दूंगी तो, क्योंकि मेरे पास तो खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। और इंडिया जैसी सोसाइटी में अगर आप अपने बिना हस्बैंड के रह रहे हो तो 4 लोग फिर आपके मुंह पे 4 बातें बोलने के लिए रेडी रहेंगे, कहीं और चक्कर चल रहा होगा, अब तो आज़ाद हो गई है, अब तो बिना लगाम की घोड़ी हो गई है। समाज में आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो समाज का रुख देखते हुए, अपनी पढ़ाई का रुख देखते हुए, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए, अपनी लाइफ के हर एक डोमेन को देखकर, सोचकर, समझकर वो सामने वाली औरत अपने आप को हेल्पलेस पाती है। इसीलिए उसके अंदर कभी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना घर छोड़ के चली जाए, उस अत्याचार से बाहर निकल पाए, क्योंकि उसके पास ना तो बौद्धिक क्षमता है, कैपेसिटी है, ना ही इमोशनल भावुक क्षमता है, ना ही फाइनेंशियल क्षमता है। तो ऐसा इंसान क्या बन जाता है कि अबला तेरी यही कहानी, आंख में है पानी, एंड समथिंग वन मोर और लाइन, ऐसा ऐसा कुछ, वही सेम बेचारगी का भाव रहता है। तो इसीलिए पूजा, फिर उस इंसान को क्या सजेशन देंगे। मान लीजिए मेरे सेशन में एक लेडी आ गई, बहुत परेशान है, बहुत रो रही है, बहुत आंसू बहा रही है, कह रही है कि मेरा पति बहुत मारता है और बहुत दारू पीता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, और मुझे पता है कि इनके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं क्या ही बोलूँगी उस इंसान को, मुझे पता है मेरे कहने से तो कैपेसिटी डेवलप हो नहीं पाएगी। तो सबसे सस्ता पेन किलर क्या हो सकता है, सबसे सस्ता पेन किलर वो यही हो सकता है कि यार कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दो, उस बेचारे के पैटर्न है, सस्ता पेन किलर है, बेचना आसान है कि अरे कोई बात नहीं, जिसको लत लग जाती है ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, कैसे ही छोड़ेगा बेचारा, माफ़ कर दो माफ़ कर दो, सस्ता पेन किलर, 10 रुपये में 2 गोली, 10 रुपये में 2 गोली। ठीक है, तो इसीलिए कमज़ोर इंसान दूसरे लोगों के बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। जो इंसान मजबूत होगा वो अपने आप को सिचुएशन से ही हटा लेगा कि हट बे, एक जिंदगी मिली है, आज के 40-50 साल के बाद तो मरना ही है, तेरे साथ सड़ेली जिंदगी जी की मैं काहे मरेगी बे, अपन सिंगल रह लेंगे, ठीक है, अपने बच्चे खुद बड़े कर लेंगे, लेकिन तेरे साथ जिंदगी खोटा नहीं करने का बे, निकल यहाँ से। वो निकल जाएगी वहां से। ठीक है, तो इसीलिए लाइफ है ना, सिर्फ इमोशन से नहीं चलती है, सोशल फैक्टर्स हैं, फैमिली डोमेन है, फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है, और आप किस तरह के देश में और किस तरह की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
यूएसए जैसे कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में डाइवोर्स लेना या सेपरेट रहना थोड़ा इजी है, क्योंकि वहाँ पे टैबू नहीं है कि हाँ इसका डाइवोर्स हो रखा है, डाइवोर्स हो रखा है, बड़ी बात नहीं है। दूसरा, वहाँ पे आपको काम आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको आपको आप बहुत हाई सर्विस वाले इंसान भी नहीं हो, बहुत स्किल्ड इंसान भी नहीं हो, तो आपको मैनुअल लेबर भी करोगे आप, अगर आप सिर्फ घर का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी उसकी भी तनख्वाह बहुत मिल जाती है। ठीक है, वहाँ की सोशल सर्विस स्कीम बहुत हाई फाई है, गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करती है कि भाई उनके जो खर्चे हैं, उनकी हेल्थ है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत डिपेंड करता है आप कौन से देश में हो, वहाँ पे किस तरह की अर्थव्यवस्था है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, और जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है। तो हमारी लाइफ को कोई एक चीज़ ड्राइव नहीं करती है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ लाइफ एक ही फैक्टर की वजह से चल रही है। सो पूजा, जो भी इंसान है, एक वीक इंसान दूसरे इंसान के बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, अदरवाइज वो जस्टिफाई नहीं करेगा। वो देखेगा अगर मेरी गरिमा का उल्लंघन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की हत्या हो रही है, एक इंसान के तौर पर मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, तो उसको इतना गुस्सा आएगा, इतना आग लगेगी उसके अंदर कि वो हर चीज़ को भस्म करने के लिए रेडी होगा कि नहीं यार, ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो खुद की मेरी गरिमा को उजाड़ रहे हैं। वो नहीं करेगा ऐसा, पहली बात तो ये है। और बात रह गई, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी, चीटिंग वाली, और हाँ, चीटिंग वाली बात बोली थी। चीटिंग के विषय में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको ना बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आप आपस में बैठ के बात कर लो कि देखो भाई, मेरे ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों पे नेगोशिएट नहीं कर सकती। अगर आपके लिए, आपको ये पता है कि आपके लिए लॉयल्टी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो सामने वाले इंसान से पहले तो डिस्कस करो ओपनली जितना कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप सामने वाले के बिहेवियर के साथ स्टैंड नहीं कर सकते, तो लगातार रेंट करने से, गुस्सा करने से, परेशान रहने से उसका कोई तुक बनता नहीं है। या तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये ऐसा ही है और मूव ऑन कर लो, या फिर डिसीजन ले लो कि देखो यार, मेरे लिए ये वैल्यू बहुत मैटर करती है, मैं इस वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो मेरे को सेपरेट होना है। लेकिन वही बात है यार, शादी है ना, शादी जहाँ हो जाती है और जहाँ बच्चे जहाँ हो जाते हैं ना, वहाँ पे ना फिर आपका बहुत बड़ा रोल रह नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे सीन में आ जाते हैं ना, तो बहुत इमोशनल चीज़ होती है। आपको ना फिर एक चिड़िया को ना अपना घोंसला बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना है। बच्चों का मोह अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर शादी है तो एक अलग चीज़ है, सिर्फ रिलेशनशिप चल रहा है तो फिर सिनेरियो बहुत अलग हो जाते हैं। रिलेशनशिप बहुत हल्की चीज़ है, शादी बहुत भारी और वजन वाली चीज़ होती है। और स्पेशली अगर बच्चे अगर वहाँ पे आ गए हैं तो कहानी का रुख ही बदल जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मेन हीरो ये सामने वाला इंसान नहीं है, इसने दारू पी लिया, इसने चीट कर दिया। मेन हीरो कौन है? दूसरा बंदा। कि क्या तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें इस चीज़ की स्वीकृति है? तुमको स्वीकृति है तो रिश्ते में ढंग से रहो, और तुमको लगता है कि ये चीज़ मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती, तो भाई ख़त्म करो। इसी इसी आधार पर एक मूवी आई थी थप्पड़, तापसी पन्नू की, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा मूवी रही एक समय पे। तापसी पन्नू की मूवी है। तापसी पन्नू उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हाउसवाइफ का रोल प्ले करती है, और उसके छोटे छोटे मोमेंट्स को दिखाया गया है उस मूवी में, कि कैसे वो सुबह पत्ते काट रही होती है चाय में डालने के लिए, अपने हस्बैंड का टिफ़िन बहुत चाव से पैक करती हैं, जब हस्बैंड का घर पे वापस आने का टाइम होता है तो बड़े शौक से उसका वेट करती हैं कि डियर हस्बैंड आएंगे। ठीक है, तो वो ना बहुत बेस्ट हाउस वाइफ होने का रोल प्ले करती है। लेकिन क्या होता है, एक दिन कोई पार्टी चल रही थी, कोई डील कैंसिल हो गया उस हस्बैंड का, वो हस्बैंड बड़ा गुस्से में था, पता नहीं क्या हो गया, तो उस हस्बैंड ने भरी पार्टी में बहुत सारे लोगों के सामने तापसी को थप्पड़ मार दिया। एंड तापसी की उस दिन गरिमा उजड़ गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोगों के सामने मेरा हस्बैंड मेरे को ऐसे इंसल्ट करेगा। और ऊपर से उसके लिए सबसे बड़ी बात ये हो गई
कि ये एक्शन लेने के बावजूद भी उस इंसान ने आगे से आके माफ़ी नहीं मांगी कि मेरे से गुस्से में हो गया, ताव में हो गया, परेशानी में हो गया। ही वॉज इन इज मेल ईगो, जो भी था। तो अल्टीमेटली इस मूवी में ना काफ़ी जो हमारी सोसाइटी की पैट्रियार्की है या रिलेशनशिप के डायनामिक्स है, वो कह रही थी कि ना मेरे साथ पहले ना मेरे को डिस्क्रिमिनेशन दिखता नहीं था, लेकिन अब मेरे को दिखने लग गया कि मायके वाले ये बोल देते हैं कि तेरा घर वो है, इस घर का जो हमने नाम है मेरे हस्बैंड के नाम पे, मेरा तो ना किसी डॉक्यूमेंट में नाम है ना किसी प्रॉपर्टी में नाम है, मेरा ये घर कैसे हो गया? और फिर भी मैं दिन रात सबको सर्व कर रही हूँ। उनका कोर्ट केस भी होता है, अल्टीमेटली डाइवोर्स भी होता है। वो हस्बैंड माफ़ी भी मांगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, फिर बोलती जब ये हाथ एक बार उठ सकता है तो दूसरी बार भी उठ ही जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये तो मूवी लोगों के घर ही बिगड़वा देगी, कि एक थप्पड़ के ऊपर थोड़ी ना कोई डाइवोर्स देता है। लेकिन जब आप मूवी देखोगे, लोगों की बातों की डेप्थ को देखोगे कि जो डायलॉग हैं उस मूवी में बड़े डेप्थ वाले हैं, तो आपको समझ में आता है कि हर इंसान ना चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करता है। अगर किसी इंसान के लिए उसकी गरिमा बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई देख मैं इस रिलेशनशिप में 100 रुपये दे रही हूँ, तो तेरे से मैं इतना उम्मीद तो कर सकती हूँ कि तू 50-60 दे दे। अगर तू 50-60 नहीं दे सकता और मैं 100 दे रही हूँ तो मैं नेगोशिएट नहीं करूंगी, तू अपने घर में अपने घर। उस मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है कि वो बंदी जो है तापसी, जो उस मूवी में है, वो एक हाई वैल्यू वाली बंदी है। उसने बोला मैंने रिलेशनशिप में सब दिया, मैं भूल गई कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा पूरा जीवन तुम्हारे आसपास घूम रहा था लेकिन तुमने मेरे को वैल्यू नहीं किया, तो अब मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुमको माफ़ नहीं कर पा रही, मैं चाह कर भी तुमको प्यार नहीं कर पा रही। मूवी में सीन दिखाए गए हैं कि वो उसको थप्पड़ मारने के बावजूद भी वो बंदा उसको उसके मायके से लेकर आता है, वो साथ में रहते हैं। बेडरूम के सीन भी दिखाए गए हैं जहाँ पे ना वो बंदा उसको हग कर रहा है, वो हग कर रही है, लेकिन वो फील नहीं कर पा रही उस हग के जो एक एक इमोशनल कॉम्पोजिशन फील होती है कि इंसान को दूसरे को हग करके किस करके, वो फील ही नहीं कर पा रही। उसके मन से ना वो घाव मिट ही नहीं रहा कि तुमने ऐसा कर कैसे दिया, तो वो नेगोशिएट नहीं कर पाई। अल्टीमेटली फिर वो उस रिश्ते से बाहर ही चली जाती है। तो ये मूवी ये नहीं कह रही कि तुम रिश्ते तोड़ लो, ये मूवी ये भी नहीं कह रही कि तुम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन मत करो। बस ये दिखाया गया है कि कुछ लोगों के लिए एक बात छोटा सा ट्रिगर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक चीट हो सकता है, और सामने वाले इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया उजड़ सकती है। बंदा ये बोल दे कि क्या हो गया, बस गलती हो गई थी, मैंने पी ली थी, मैं बहक गया, लेकिन उस औरत के लिए उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने जैसी बात है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग ही कैसे आ गई मेरे अलावा किसी और के लिए। तो वो उसको अलग नज़रिए से देखेगी और ये जो इंसान है उसको अलग नज़रिए से देख रहा है। बात सिर्फ नज़रिए की है और वैल्यू की है कि कौन किस चीज़ को कितनी वैल्यू दे रहा है, कौन किस चीज़ को लेकर बहुत कैजुअल है और कौन किसी चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है। डिफरेंस इन ओपिनियन। तो बेसिकली जो पूजा ने क्वेश्चन पूछा उसका सार ये है कि हीरो ये नहीं है, इसने तो जो करना था वो कर कर आ लिया। अब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करती हैं, आप किन चीज़ों के लिए एग्री करती हैं और किन चीज़ों के लिए एग्री नहीं करती हैं। नाउ यू आर द डिसीजन मेकर। सरकार बनाने वाली पार्टी अब आप हो, अब आप देखो किसकी गिराओगी किसकी बनाओगे। ठीक है ना, फिनिशिंग द रिकॉर्डिंग।